गांव में चारों ओर सूखा पड़ गया था। कुएं सूख चुके थे, खेत बंजर हो गए थे और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। ऐसे हालात देखकर राघव ने ठान लिया कि अब इस गांव में रुकना ठीक नहीं। काम की तलाश में उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। राघव पास के सुरजनपुर गांव की ओर निकल पड़ा। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था और न ही कोई पहचान। चलते चलते वह एक धनी किसान धनीराम चौधरी के दरवाजे पर जा पहुंचा। चौधरी साहब, मैं राघव दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा है। अगर मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धनीराम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, काम तो है पर आसान नहीं। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। रोज उनका गोबर साफ करना, चारा पानी देना और पूरी देखभाल करनी होगी। महीने के 200 रुपये मिलेंगे और 2 वक्त का खाना मुफ्त। कर पाओगे? राघव ने मन ही मन सोचा, काम कठिन है लेकिन और कोई सहारा नहीं। जी चौधरी साहब, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा चौधरी साहब। रहने की जगह न होने के कारण उसने गौशाला में ही रहने की विनती की। धनीराम ने थोड़ी सोच के बाद अनुमति दे दी। राघव दिन रात मेहनत करने लगा। पशुओं की सेवा इतनी लगन से की कि दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ गई। कुछ समय बाद धनीराम खुश होकर बोले, राघव, तुम्हारी तनख्वाह अब से 400 रुपये होगी। साल बीतते गए। राघव ने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। अब वह दिन में काम करता और रात को अपने घर सोता। इसी बीच गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। राघव के पास लगभग 5,800 रुपये जमा हो चुके थे। उसे चिंता सताने लगी। उसने धनीराम से सलाह मांगी। धनीराम बोले, इस गांव में अगर किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वह हैं जमींदार ठाकुर हरि सिंह। उनके यहाँ पहरेदार भी हैं। तुम्हारा धन सुरक्षित रहेगा। राघव ठाकुर हरि सिंह के पास गया और अपनी बात रखी। ठाकुर ने बड़ी मिठास से कहा, तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। राघव ने 5,800 रुपये की थैली उन्हें सौंप दी। 2 साल बीत गए। राघव ने सोचा अब अपनी जमीन खरीदकर खेती शुरू करनी चाहिए। वह अपने पैसे लेने ठाकुर के पास पहुंचा, लेकिन ठाकुर ने पहचानने से ही इनकार कर दिया। कोई कागज है तुम्हारे पास? बिना लिखत पढ़त मैं किसी को पैसा नहीं देता। राघव ने बहुत विनती की, पर ठाकुर ने उल्टा उसे झूठा ठहराया और अपने आदमियों से पिटवा दिया। घायल और दुखी राघव घर लौट आया। 2 दिन तक वह काम पर नहीं गया। धनीराम खुद उसके घर पहुंचे। सारी बात सुनकर, यह अन्याय है, पर चिंता मत करो, मैं एक उपाय करता हूँ। अगले दिन धनीराम एक बड़े सूटकेस में नकली नोटों के बंडल भरकर ठाकुर हरि सिंह के पास पहुंचेकर, मैं दूसरे राज्य में व्यापार के लिए जा रहा हूँ। ये लगभग 50,000 रुपये हैं। इन्हें सुरक्षित रख लीजिए। ठाकुर के मन में लालच जाग उठा। तभी संयोग से राघव वहां आ पहुंचा। ठाकुर तुरंत बोला, अरे राघव, उस दिन पहचान नहीं पाया था। लो तुम्हारे 5,800 रुपए और उस दिन की गलती के लिए क्षमा करना। राघव अपने पैसे लेकर चुपचाप चला गया। इतने में धनीराम का नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, व्यापारियों ने संदेश भेजा है। वे खुद हमारे गांव आ रहे हैं। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। धनीराम मुस्कुराए। तो फिर इन पैसों को यहीं वापस ले जाता हूँ। वह सूटकेस उठाकर चले गए। ठाकुर हरि सिंह के हाथ से बड़ी रकम भी गई और जो बेईमानी से रखे 5,800 रुपये थे वह भी वापस करने पड़े। राघव ने कृतज्ञता से कहा, अगर आप न होते तो मेरी मेहनत की कमाई चली जाती। धनीराम बोले, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है,
ईश्वर उसका साथ जरूर देते हैं, और जो लालच करता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो व्यक्ति सच्चाई और परिश्रम से जीवन जीता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। लालच और बेईमानी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। हर इंसान की जिंदगी एक धागे से बंधी होती है, एक ऐसा धागा जो उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। लेकिन अगर वह धागा हमें दिखने लगे तो क्या हम उसे संभाल पाएंगे? धागा चमकता है, स्क्रीन ट्रांजिशन होकर पहाड़ी गांव में बदल जाती है। सुबह समय गांव में आरव खेतों में दौड़ रहा है। आरव हंसते हुए, माँ, मैं नदी तक जा रहा हूँ। माँ दूर से। जल्दी लौट आना आरव। अचानक आरव रुकता है। हवा में सुनहरा धागा तैर रहा है। आरव धीरे, हैरानी से, ये क्या है? ये वह हाथ बढ़ाता है। धागा उसकी उंगलियों से छूता है। उजड़ा हुआ भविष्य का गांव, तेज हवा, सूखे पेड़, टूटी छतें। आरव घबराकर, क्या है ये? मेरा गांव ऐसा कैसे? एक बूढ़ा आदमी बैठा है। आ गया तू? मैं आरव डरते हुए, आप कौन हैं? बूढ़ा आरव हल्की मुस्कान, तू हूँ। 50 साल बाद। नहीं, ये सपना है। काश ये सपना होता। अगर तूने धागों को समझा नहीं तो यही सच होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? धागों का रंग फैसलों से बदलता है। तेज हवा, चमक। दादा की लाइब्रेरी, किताब गिरती है। आरव, कौन है वहां? किताब का शीर्षक चमकता है, अनंत धागा। आरव पढ़ते हुए, हर कर्म एक धागा बुनता है। सुनहरा धागा आशा का, काला धागा विनाश का। चित्र जीवित हो जाते हैं। किताब की रहस्यमयी आवाज, जो धागों को देख सके वह भविष्य बदल सकता है। तो ये सब सच है। रात। आरव का कमरा, खिड़की के बाहर काली आकृति, परछाई, गूंजती आवाज। धागों से खेलना बंद कर दे। आरव हिम्मत जुटाकर, तुम कौन हो? परछाई इंसानी रूप लेती है। मैं हूँ काल विनाश, टूटे हुए धागों से जन्मा अंधेरा। तुमने मेरा गांव उजाड़ा। काल विनाश मुस्कुराकर, मैं नहीं। इंसानों के फैसले, जब लालच बढ़ता है धागा काला होता है। जब डर हावी होता है धागा टूटता है। आरव, तो मैं उन्हें रोकूंगा। काल विनाश हंसते हुए, एक बच्चा, दुनिया बदलेगा। पहली कोशिश, गांव का चौक। सरपंच लोगों से बात कर रहा है। फैक्ट्री बनेगी तो गांव अमीर होगा। सरपंच आरव को सरपंच के पीछे काला होता धागा दिखता है। आरव चिल्लाकर, नहीं, जंगल कटेगा तो हम खत्म हो जाएंगे। गांव वाला, ये बच्चा पागल हो गया है। सरपंच कहते हैं। घर जाओ आरव। आरव धागे को छूता है। आरव आंखें बंद करके, सच देखो, सब लोग सच देखो। अचानक सबको भविष्य की झलक दिखती है।
एक गांव वाली हमारे खेत सूखे। सरपंच डरते हुए। आरव, ये क्या था? वो हमारा भविष्य था। सरपंच धीमे स्वर में। फैक्ट्री की योजना रद्द। गांव वाले। हम पेड़ लगाएंगे। धागा सुनहरा होने लगता है। आरव मुस्कुराकर। एक बदल गया। आसमान में विशाल काला धागा दिखता है। आरव धीरे से। पर ये इतना बड़ा काल विनाश फिर प्रकट होकर। दुनिया के हर शहर में, हर जंगल में काले धागे बढ़ रहे हैं। आरव तो मैं हर जगह जाऊंगा। देखते हैं उम्मीद कितनी दूर जाती है। यात्रा। शहर, जंगल, समुद्र, शहर का आदमी। मुनाफा पहले। जंगल में लकड़हारा। बस एक पेड़ और। समुद्र किनारे बच्चा। ये कचरा किसने फेंका? आरव बच्चों से बात करता है। हम छोटे हैं पर हमारे फैसले छोटे नहीं। अगर हम बदले तो बड़े भी बदलेंगे। धीरे धीरे सुनहरे धागे फैलने लगते हैं। काल विनाश कमजोर आवाज। तू मुझे मिटा नहीं सकता, मैं हर डर में हूं। आरव दिल पर हाथ रखता है। आरव आंखें बंद करके। मैं हर हिम्मत में जो सही है वही चुनूंगा बस। हजारों सुनहरे धागे निकलते हैं। काल विनाश चिल्लाकर। नहीं। वो रोशनी में बदल जाता है। हरा भरा गांव। माँ। आरव, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। आरव सही रंग चुन लिया। मुस्कुराकर वह शांत सुनहरे धागे को देखता है। बदलाव की शुरुआत जागरूकता से होती है। जब तक गांव वालों ने अपने फैसलों का नतीजा सूखा और विनाश नहीं देखा, वे सरपंच की बातों में थे। आरव हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी आंखों से स्वार्थ का पर्दा हटाकर सच देख सकें, तो हम विनाश को रोक सकते हैं।